एक समय की बात है। सुजाता नाम का एक नौजवान बौद्ध सन्यासी था। सुजाता को उसके कठिन काम, अनुशासन और बुद्ध के शिक्षणों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। हालांकि अपनी मजबूत आध्यात्मिक साधना के बावजूद सुजाता चिंता और तनाव से जूझता रहता था। वह अक्सर भविष्य के बारे में सोचता रहता था और ऐसी चिंताओं में खोया रहता था जो अभी तक नहीं हुए थे। एक दिन सुजाता ने अपने गुरु, बुद्धिमान और अनुभवी बौद्ध भिक्षु जीवक की सलाह लेने का फैसला किया। सुजाता ने जीवक के साथ अपनी संघर्षों को साझा किया और भविष्य को लेकर अपने डर को व्यक्त किया। जीवक ने सुजाता को धैर्य से सुना और फिर सुजाता को पास के जंगल में टहलने के लिए ले गए। जब वे जंगल में टहल रहे थे, जीवक रुक गया और उसने दूर एक सुंदर पेड़ की ओर इशारा किया। उसने सुजाता से पूछा, तुम्हें वह पेड़ कैसा दिखाई दे रहा है? सुजाता ने उत्तर दिया, मुझे एक बहुत ही सुंदर हरी भरी वृक्ष दिखाई दे रहा है, जिसके पत्ते हरे भरे हैं और इसकी शाखाएं बहुत मजबूत हैं। जीवक ने फिर सुजाता को पेड़ के करीब चलने और अलग अलग पत्तियों को देखने के लिए कहा। जैसे ही सुजाता पास गया, उसने देखा कि कुछ पत्तियां भूरी और मुरझाई हुई थीं। जीवक ने कहा, देखो सुजाता, जीवन की सबसे सुंदर और मजबूत चीज़ों में भी अपनी खामियां होती हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, जब हम दूर खड़े इस पेड़ को देख रहे थे, तब यह बहुत ही सुंदर हरी भरी और मजबूत शाखाओं वाली दिख रही थी। लेकिन जैसे ही हम उसके नज़दीक आए, हमें इसमें इसकी कुछ पत्तियां भूरी और मुरझाई हुई दिखाई पड़ी। ठीक ऐसे ही जीवन की सबसे सुंदर और मजबूत चीज़ों में भी अपनी खामियां होती हैं। भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी चिंता मत करो। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और जो है उसमें हर पल का आनंद लो। सुजाता जीवक की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ और वो वर्तमान क्षण में सचेतन होकर जीने का अभ्यास करने लगा। उसने महसूस किया कि भविष्य के डर ने उसके जीवन में अधिक चिंता और तनाव पैदा किया है। उसने पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद रहने और प्रत्येक क्षण में व्यस्त रहने पर ध्यान केंद्रित किया। उस दिन के बाद से सुजाता को चिंता और तनाव नहीं रहा। उसने अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखी और वो शांत और आनंदमय स्वभाव के लिए जाना जाने लगा। सुजाता की कहानी हमें याद दिलाती है कि भविष्य की चिंता हमें वर्तमान क्षण से ही वंचित कर देती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने और वर्तमान में जीने से हम हर पल शांति और खुशी पा सकते हैं। धन्यवाद।